नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया मैथ्स बुक के सॉल्यूशन कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 89 तक हम कर चुके थे, तो क्वेश्चन 90 से स्टार्ट करते हैं। प्रियंका ने 2 सूटकेस 2500 रुपये में खरीदे। उसने पहले सूट पर 10% हानि तथा दूसरे पर 15% लाभ उठाया। उसे पूरे सौदे में कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुई, तो दूसरे का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन हम एलिगेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाले पे क्या हुआ, 10% की हानि मतलब 10%, ठीक है। और दूसरे सौदे पर क्या हुआ, 15% का लाभ मतलब प्लस 15। ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कोई लाभ या कोई हानि नहीं, तो यहाँ क्या, आप जीरो लिख दीजिए, ठीक है। और इसको माइनस कर दीजिए, 15 में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा 15, और 10 में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा 10। मतलब इसको फिर आप रेशियो से काटोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इसका क्रय मूल्य का रेशियो। टोटल क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2500, ठीक है। 2500 को जब आप 3:2 में डिवाइड करोगे तो फर्स्ट जो पार्ट आएगा, ठीक है, पहला भाग क्या था 3 और दूसरा भाग क्या था 2। तो ये तो क्या निकल के आया, पहला भाग तो 1500 और दूसरा भाग 1000 रुपये, ठीक है। आगे वो क्या पूछ रहा है कि तो लाभ तो दूसरे का विक्रय मूल्य, ठीक है। हमें दूसरे का विक्रय मूल्य मतलब जो ये वाला चीज़ है ना, दूसरे का विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। अगर इसका सीपी तो क्या है 1000, तो विक्रय मूल्य इस पे क्या हुआ था, 15% का लाभ उठाया था ना, तो आप 1000 का 15% निकाल दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो, 150 रुपये। आप इसको यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 1150 रुपये, और ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ठीक है, खरीदा 1000 में था, 15% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना 150 रुपये। तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी की निकल के आ जाएगी बेचने के बाद, 1150 रुपये। दुकानदार ने 2 प्रकार के चावल 15 रुपये पर केजी तथा 18 रुपये पर केजी की दर से 4:5 में खरीद कर मिला दिया, ठीक है। और उन्हें 20 रुपये पर केजी की दर से बेचा, तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखिए, 15 रुपये पर केजी वाले उसने का अनुपात कितना है हमारे पास, 15 रुपये पर केजी, कह रहा है ना 4:5, ये तो बता रहा है 4:5, ठीक है। मतलब ये 4, बस को आप 4 मान लो, तो 15 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 15 रुपये के हिसाब से 4 किलो, तो इसकी रेट कितनी आ जाएगी 60 रुपये, ठीक है। और 18 रुपये पर केजी वाले कितने 5 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो आप। ये कितना आएगा, 18 पंजे कितना आएगा, 18 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 रुपीज़, ठीक है। मतलब ये तो क्या है, उसने खरीदे हैं, तो खरीदने के बाद इसको मिला दिया, तो ये टोटल कितना हो गया, इसकी रेट तो कितनी होगी 150 रुपये, और टोटल कितना हो गया होगा ये 9 केजी, ठीक है। 4 रहे और 5 है, तो कितना हो गया होगा। अब ये कह रहा है कि उसको 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया। देखिए, ये तो हमारा ये क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य क्या रहा होगा हमारे पास, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा, कि मतलब कितना 9, 20 × 9, मतलब उसे कितने मिले होंगे 180 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 150 में खरीदा, 180 में बेचा, मतलब प्रॉफिट कितना निकल के आया आपके पास यहाँ, 180 माइनस 150 कितना 30 रुपये, ठीक है। 30 रुपये निकल गया। अब इसी अगर प्रॉफिट को हमें परसेंटेज में निकालना है तो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितने का, 30 का, कितने पे 150 पे, तो इसका प्रतिशत कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 30 से काटेंगे 5 बार कटेगा, ये कितनी बार 20%। तो प्रॉफिट क्या निकल के आया हमारे पास 20%, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी वस्तु को 1060 में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर हानि से 20% अधिक है, ठीक है। तो वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप यहाँ मान लीजिए कि इसका क्रय मूल्य क्या है हमारे पास, एक्स है, 1060 में बेच रहा है। अगर इसको कंडीशन बता रहा है वो कि एक बार तो 160 में बेचें और एक बार 950 में बेचें, तो ठीक है। तो 1060 में जब बेच रहा है ना, तो इसका जो यहाँ जो हानि होगी ना, इससे 20% अधिक है। मतलब ये तो कितना आ जाए हमारे पास 120% है, और ये क्या है 100%, ये वैल्यू, ठीक है। इसको बेचने पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो तो है 120%, और इसको बेचने पर जो हानि हो रही है वो 100%। एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि कह रहा है ना ये 20% अधिक है, ठीक है। तो अब देखिए ये डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास, ये डिफरेंस जो आ रहा है ना हमारे पास, ये कितने का आ रहा है हमारे पास 110 का, ठीक है। और ये कितना आ रहा है 220%। तो मान लीजिए अगर 220%, अगर 110 है, तो 100% की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, 110/220 इंटू 100। ये घटेगा 2 बार, इससे काटोगे तो क्या 100% की वैल्यू तो क्या निकल के आई यहाँ पे 50,
ठीक है। और जैसे ऐसी 120% की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आ जाएगी 60। ठीक है, मतलब अब देखिए 950 में जब बेच रहा था वो, ठीक है, तो 50 का क्या हो रहा था उसे, हानि हो रही थी। तो ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, क्रय मूल्य 1000 ही आएगा ना। आप इधर से भी करके देख लो, अगर 1060 में बेच रहा है, 60 का फायदा हुआ, तो क्रय मूल्य कितना 1000। 1060 में से जब 60 माइनस करोगे तो 1000। ठीक है, तो यहाँ क्रय मूल्य क्या निकल के आ गया हमारे पास 1000। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, तो वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य 1000 है, इसका 20% निकालोगे तो 20% इसका क्या निकल के आएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 20% क्या आएगा 200। और जब इसको 20% का लाभ लेके बेचेंगे तो कितने में बेचना पड़ेगा हमारे पास, 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना कुछ जो मैंने किया है ना, एग्जाम में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। विद इन 15 to 20 सेकेंड, ठीक है, 15 से 20 सेकेंड में इसका आपका आंसर आराम से निकलेगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी ने एक संपत्ति उसके मूल कीमत से 3/5वें भाग में खरीदा, ठीक है, और उसे मूल कीमत से 5% अधिक पर बेच दिया, तो इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत होता है। अब देखिए, माना कि उसकी कीमत क्या रही होगी, 100 रही होगी, ठीक है, मूल कीमत। अब वो क्या कह रहा है कि मूल कीमत के 3/5 पे खरीदा, तो मूल कीमत का 3/5 निकाल दिए, 100 का 3/5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 रुपये। ठीक है, 60 रुपये में क्या हुआ, उसने खरीदा है, मतलब क्रय मूल्य क्या निकल के आया हमारे पास 60 रुपये। और क्या कह रहा है, मूल कीमत से 5% अधिक पे बेच दिया, तो मूल कीमत क्या थी हमारे पास 100 रुपये। तो 100 का 5% अधिक पर बेचा, ठीक है, तो 100 का 5% अधिक कितना निकल के आएगा 5। तो ये कितने पे बेचा होगा उसने, 100 + 5 105। और ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि तो इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, बेचा कितने में 105 में, खरीदा कितने में 60 में, तो डिफरेंस कितने का, लाभ कितने का 45 का, किस पे, क्रय मूल्य पे। तो 45/60 × 100। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा, 15 से काट दीजिए 3 और 4 से इसको काटिए कितना बार, 25 बार। तो क्या हुआ टोटल हमारा फायदा कितना हुआ हमारे पास, 75% का फायदा हुआ। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक टोकरी को 19.5 रुपये में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचेगा। ठीक है, राइट कह रखा है 30% का लाभ, मतलब 130% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 19.5। ठीक है, आगे आप जीरो लगाओ चाहे मत लगाओ, आपकी इच्छा। तो वो क्या कह रहा है कि 40% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचेगा। तो ठीक है, हमें निकालना है क्या, 140% निकालना है, सीधी सी बात है। तो 130% अगर 19.5 है तो 140% कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। अगर 19.5 130 है तो 140 कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, ये दशमलव हटाइए, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 13 से आप इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 15 बार। 15 × 14 210, और नीचे क्या है 10, वापस एक जीरो से काट दीजिए, कितना आएगा हमारे पास, कितने में बेचा होगा, 21 रुपये में बेचा होगा। और यही हमारा क्या उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी व्यक्ति ने एक टीवी 9400 में बेचा तो उसे कुछ हानि हुई, ठीक है। जब उसने उसी प्रकार दूसरा टीवी 10,600 रुपये में बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना था, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा एक्स। एक बार कितने में बेच रहा है 9400, एक बार कितने में बेच रहा है 10,600। वो क्या कह रहा है कि यहाँ जो इसको क्या हुआ, यहाँ जो इसको प्रॉफिट हुआ है ना, और यहाँ इसको क्या हुआ, ये लॉस हुआ है। तो क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस से दोगुना है, मतलब ये 200 है तो ये कितना है 100, ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा 200%। वो सीधी सी बात है। अब देखिए डिफरेंस यहाँ कितना का आ रहा है, 1200 का, मतलब 100 और 200, 300%। 300% कितना निकल के आया हमारे पास यहाँ 1200, तो 1% की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 रुपये। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये तो कितना हो जाएगा 400, और ये 200% कितना हो जाएगा 800। अब देखिए, अब आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य या तो आप इसमें 400 जोड़ दीजिए, या इसमें 10,600 में से 800 घटा लीजिए, सीधा सा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, हम इसमें जोड़ लेते हैं 9,400 + 400, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा इसका 9,800 रुपये। और यही हमारा क्या था आंसर। ठीक है, 9,400 में बेचने पर क्या हो रही है, इसको हानि हो रही है। ठीक है, तो 9,400 में से 400 घटाएंगे तो क्या, 400 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9,800। और अगर इधर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास,
सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, यही तो फॉर्मूले है। हाँ, तो ठीक है, इसे निकाल लेंगे हम। चाहे आप इसमें 9400 में आप तो या तो 400 ऐड करो, चाहे 10,600 में से 800 माइनस करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब कितना है हमारा यहाँ आंसर, 9,800 रुपये। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचा। इस सौदे में उसे न कोई लाभ हुआ न कोई हानि। यदि उसने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा तो दूसरी वस्तु को कितनी हानि पर बेचा होगा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक को 4,000 पे बेचा, मतलब फर्स्ट को 4,000 पे और सेकंड वाली को भी कितने पे, 4,000 पे। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना आया यहाँ हमारे पास, 8,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, मतलब जो ये वैल्यू है ना, ये कितनी है हमारे पास, 125% है। ठीक है, तो अगर हमें इसका क्रय मूल्य निकालना तो 100% निकाल दो। अगर 125% अगर 4,000 है तो 100% कितना हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 4,000 बटा 125 इंटू 100, 25 से काट दीजिए 4 बार, 5 बार, इसको काटोगे तो कितना बार जाएगा, 800, 832। मतलब पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य आया वो क्रय मूल्य कितना आया, 3,200 रुपये। अब आप यहाँ देखिए कि अगर इसे अगर 3,200 रुपये में उसने खरीदा था, तो जब हम वो कह रहा है ना कि लाभ और हानि बराबर है, मतलब विक्रय मूल्य भी बराबर और क्रय मूल्य भी 8,000 होगा। ना लाभ ना हानि का मतलब यही है ना कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है। अगर प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य 3,200 है तो 8,000 में से जब हम 3,200 को माइनस करेंगे तो सेकेंड वाली का भी निकल के आ जाएगा ना। तो ये कितना आया, 4,800 रुपये। ठीक है, मतलब सेकेंड वाली वस्तु को उसने कितने में खरीदा था, 4,800 रुपये में। पूछा क्या है कि दूसरी वस्तु को कितनी हानि पर बेचा। देखो 4,800 की वस्तु को 4,000 में बेच दिया, मतलब कितने की हानि, 800 की हानि। किस पे, क्रय मूल्य पे। तो 4,800 इंटू 100। ठीक है, इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 6। 6 को जब इससे काटोगे आप 100/6 को। ठीक है, 100/6 को आप क्या लिख सकते हो, 16 सही 2/3। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो 16.67%। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा। एक आदमी कुछ वस्तुएं x रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। ठीक है, x रुपये में कितनी खरीद रहा है वो, x रुपये में एक दर्जन। एक दर्जन का मतलब कितना, 12। ठीक है, अगर देखियो x रुपये में 12 खरीद रहा है तो एक वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी हमारे पास, x/12 ये होगी ना। और सेकेंड कंडीशन क्या क्या कह रहा है, तथा x/8 रुपये में प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। ठीक है, ये तो है एक वस्तु का क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वो क्या कह रहा है कि x रुपये में 8। ठीक है, x/8 रुपये प्रति वस्तु, तो प्रति वस्तु का यहाँ क्या आ गया हमारे पास, x/8। अब आप इसको इजीली सोल्व करने के लिए आप क्या करिए, 12 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। ये एलसीएम कितना आएगा आपके, 12 8 96। ठीक है, 96, या फिर आप इसका 48 भी ले लीजिए। ठीक है, 48 आ जाएगा इसका। तो जब आप इसको 48 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अगर एक वस्तु का इतना है तो 48 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, ये आ जाएगा ना। तो ये क्या आया, 4x। और इधर भी 48 वस्तु होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आया, 4x, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास, 6x। मतलब खरीदता कितने में है, खरीदता इतने में है, बेचता इतने में है। फायदा कितने का हुआ, 2x का। किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे। तो 4x इंटू 100। ठीक है, ये कितनी बार घटेगा, 2 बार। 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 50%। और यही क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा। मतलब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसे, 50% का लाभ हुआ। किसी घोड़े को 4,500 रुपये में बेचने से उतने ही रुपए की हानि होती है जितनी 5,400 में बेचने से लाभ। तो उसे 20% लाभ पर बेचने से कितनी राशि प्राप्त होगी। यहाँ देखिए, मान लीजिए उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, x। एक बार कितने में बेचने की कह रहा है वो, 4,500। और एक बार कितने में बेचने की कह रहा है, 5,400। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि मतलब यहाँ जो हानि हुई ना और यहाँ जो लाभ हुआ वो क्या है, दोनों बराबर है। तो जब भी ये कंडीशन आ रही हो ना आपकी, तो आप क्या करना है कि इनका एवरेज निकाल देना, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, एवरेज कैसे, 5,400 प्लस 4,500 बटा 2। ठीक है, एवरेज ऐसे निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0,099 डिवाइडेड बाय 2। कितना निकल के आ जाएगा ये हमारे पास, 4,950।
मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 4,950 रुपये। अब क्या कह रहा है कि उसे 20% लाभ पर बेचने से कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए अगर 100%, अगर हमारा 4,950 है तो 120% निकाल देते हैं। ठीक है, 120% कितना आ जाएगा हमारे पास, 4,950 बटा 100 इंटू 120, यही आएगा ना। इसे आप काट दीजिए, ये कितनी बार, 5 बार, और ये कितनी बार, 6 बार। 5 से इसको काटिए, 9 बार एक बार जाएगा 9, वापस 0। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 990 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, 4950। और ये क्या आ जाए, सॉरी, ये क्या आएगा, 9×54 का 4 हासिल ऊपर 5, 9×54 54 और 5 5 9, ठीक है, 5,940। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। मान लीजिए कि कोई पूरा भाग कितना होगा इसका, 100 रहा होगा। अब 100 में से क्या कह रहा है वो, 100 का 3/4 भाग 24% लाभ पर, तो ठीक है, 100 का 3/4 भाग कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 75। ठीक है, ये कितने बार कटेगा, 25, तो 75। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो भाग है ना, ये उसने कितना 24% लाभ पर बेचा, तो 24% निकाल दीजिए इसका। कितनी बार, 3 4, कितनी बार गया, 6, मतलब कितना, 18 रुपये लाभ। ठीक है, और क्या कह रहा है कि शेष भाग, मतलब 75 भाग को तो उसने 18 रुपये लाभ लेके बेच दिया और शेष भाग को उसी पे बेच दिया। ठीक है, 25 का 25 ही मिला इसे। अब देखिए जब इसने 75 वाले भाग में 18 प्रॉफिट कमाए तो टोटल कितना हो जाएगा इसके पास, 5 8 13 का 3 हासिल ऊपर 1, मतलब ये वाली चीज़ तो उसने कितने में बेची, 3/4 भाग तो 93 में, और शेष भाग इसको इतने में बेच दिया 25 का 25 में, तो कितना फायदा हुआ इसको। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 118। मतलब अब देखिए 100 की चीज़ को अगर वो 118 में बेच रहा है तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यहाँ 18% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी अगर आप निकालने बैठो तो आपका मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। ठीक है, प्रॉफिट कितना, 18 का। प्रदीप ने एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा था। ठीक है, तथा उसको उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा, इस प्रकार उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए मान लीजिए उसकी कीमत क्या रही होगी स्टार्टिंग में, 100। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि उसके 3/4 में खरीदा, मतलब 100 का 3/4 कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, तो 100 का मतलब उसने कितने में खरीदा, 75 में खरीदा, तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास, 75 रुपये। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है कि उसके तथा उसको उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचता है। ठीक है, तो ये कितना मूल्य, अगर इससे 20% अधिक में बेचा तो कितना आएगा, यहाँ 120 रुपये में बेचा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास, 120 रुपये। 75 में खरीदा, 120 में बेचा। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ, फ़ायदा कितने का हो रहा है हमें, कितने, 45 का। किस पे हो रहा है, 75 पे, तो निकाल दीजिए प्रतिशत लाभ इंटू 100। ये इससे काटो आप। ठीक है, 5 से काटिए कितनी बार, 9 बार, और ये कितनी बार, 15 बार। वापस 3 से कट जाएगा, कितनी बार, ये 3 बार, और ये 5 बार। 5 से इसको काटिए, कितनी बार कटेगा ये, 20, 20 इंटू 3, 60%। और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 60% का हमें क्या हो रहा है, इस पर लाभ हो रहा है। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो मूल्य के 2/3 पर बेचने से, मतलब 3 तो आपके क्या रहा होगा, उसकी टोटल उसका मूल्य रहा होगा, उसने बेचा कितने पे है, 2 पे, मतलब 3 के दूसरे हिस्से पे उसने क्या उसको बेच दिया है। और क्या कह रहा है कि 10% की हानि हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो 90% है वो कितना है, 2 है। ठीक है, अगर 2 अगर हमारा 90% है तो यही तो 3 कितना होगा, यही तो पूछा उसने कि आरंभिक मूल्य पर बेचने से प्रतिशत लाभ, मतलब आरंभिक मूल्य क्या है हमारा 3, और इस पे अगर बेच दे तो लाभ कितना होगा। तो ठीक है, अगर 2 अगर 90% है तो 3 कितना आ जाएगा, 90/2 इंटू 3, ये क्या काट दीजिए, कितना, 45, 45 इंटू 3 कितना आएगा हमारे पास, 135। क्या कह रहा है, 135%, 135% आ जाएगा। मतलब क्या प्रतिशत लाभ पूछ रहा है ना, तो ठीक है, अगर देखिए 100 से 10% की हानि हुई थी तो कितना, 90% रहा होगा। अब ये 135 आया है, मतलब कितना, 100 से 135 हुआ होगा ना, तो क्या यहाँ हमारे यहाँ पर लाभ कितना आ जाएगा, 35% हमारा लाभ आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
ए बी को 10% की हानि से कोई वस्तु 45,000 रुपये में बेचता है, ठीक है। बी इसे सी को इतने ही मूल्य पर बेचता है जितने पर बेचने से ए को 10% का लाभ हुआ होता, तो बी को कितने प्रतिशत का लाभ होता। अब यहाँ देखिए, ठीक है, कोई वस्तु है 100 रुपये की, क्या हुआ, ए ने बी को बेच दी, कितनी हानि लेकर, 10% की हानि, मतलब कितना, 90 रुपये में बेची होगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि बी ने वापस सी को इसे बेची है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कितने पे बेची, जितने पर बेचने से ए को 10% का लाभ हुआ होता। अगर देखिए, अगर ए को 10% का लाभ हुआ होता, मतलब 100 पे 10% का लाभ, मतलब 110 में बेची होती, तो मतलब बी ने सी को कितने में बेची, 110 रुपये में वो वस्तु बेच दी। तो अब वो क्या कह रहा है कि बी का लाभ प्रतिशत बताइए, तो बी का लाभ प्रतिशत डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितने का लाभ हो रहा है बी को, 20 रुपये का, किस पे, 90 रुपये पे, तो इंटू 100, निकाल लीजिए प्रतिशत यहाँ से, ठीक है। 1 0 से 1 0, ये क्या आएगा यहाँ पे, 200/9%, और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये 45,000 है ना, इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधा हमें प्रतिशत लाभ पूछा है। अगर वो पूछ लेता कि कितने का लाभ हुआ, तो फिर हमको इससे निकालना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इसी पैटर्न पे है। 1,50,000 रुपये वाली एक कार एक्स द्वारा वाई को 5% के लाभ पर बेची गई, ठीक है। एक्स द्वारा वाई को 5% के लाभ पे, मान लीजिए 100 थी, ठीक है। अभी मैं 100 मान रहा हूँ यहाँ, इससे नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना है ना। एक्स ने वाई को बेची 5% के लाभ पर, मतलब कितने पे, 100 की वस्तु को कितने पे बेची होगी, 105 रुपये में, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है कि वाई ने वापस एक्स को बेच दी, कितने पे, 2% की हानि पे, तो ठीक है। 105 का अगर आप 2% निकालोगे तो कितना आएगा ये, ठीक है। ये कितना आएगा यहाँ पे, 1.05 1%, और 1.05 2%, तो टी ये कितना आ जाएगा, 2.1, ठीक है। मतलब हानि पे बेची तो 2.1, इससे माइनस कर लो आप, तो ये कितने में बेची होगी, 102.9 रुपये में, यही कह रहा है ना। अब वो क्या कह रहा है कि पूरे सौदे में एक्स का लाभ तथा हानि निकालिए। अब यहाँ देखिए, एक्स को यहाँ कितने का हुआ होगा, देखिए एक्स ने बेचा कितने में, 105 में, वापस लिया कितने में, 102.9 में, तो एक्स का फ़ायदा कितना हुआ होगा, 105 माइनस 102.9, तो ये कितने का फ़ायदा हुआ होगा उसके, 2.1 रुपये का, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, हमें निकालना क्या था कि एक्स को पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब यहाँ देखिए, अगर हमारे पूरे 100 की वैल्यू हमने 100 माना है ना यहाँ, लेकिन यहाँ देख क्या रखा है, 1,50,000। अगर 100 हमारे पास 1,50,000 है, तो 2.1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, निकाल लेते हैं। 1,50,000 बटा 100 इंटू 2.1, 2 0 से 2 0, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 2.1 को 1500 से, तो ये क्या आएगा आपके पास, 3,150 रुपये, और ये आपके क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। सॉरी, थोड़ा नीचे आ गया था, देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3,150 रुपये। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न में थे, यहाँ केवल प्रतिशत पूछा और यहाँ लाभ हानि पूछ ली, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक फल विक्रेता ने 10 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 40% लाभ पर बेचा। एक ग्राहक को 10 रुपये में कितने संतरे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे, ठीक है। तो एक संतरे की कीमत क्या आ जाएगी हमारे पास, 10/7, यही है ना, 10/7 रुपये, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास, 100% है। अब जब इसको हम 40% पे बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, 140%, ठीक है। अब जब 100% हमारे पास 10/7 है, तो 140% कितना आ जाएगा हमारे पास, निकाल लेते हैं। 10/7 इंटू ये 100 नीचे आ जाएगा, 140 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये क्या ही, मतलब एक संतरे की कीमत क्या आई आपके पास, 2 रुपये आई, उसके बेचने भी, ये विक्रय मूल्य वाली, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है, मतलब एक संतरे की कीमत कितनी है, 2 रुपये, तो वो क्या करेगी, ग्राहक को, मतलब ग्राहक को कितने मिलेंगे, अगर 2 रुपये का एक मिल रहा है तो 10 रुपये में कितने मिलेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसको कितने मिलेंगे, कुल मिलेंगे 5 संतरे उसे मिलेंगे 10 रुपये में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक आदमी 3 मकान खरीदता है, दूसरा पहले से दुगनी कीमत पर और तीसरा दूसरे से दुगनी कीमत पर, ठीक है। मान लीजिए अगर पहला मकान, ये क्रय मूल्य देखिए, पहला मकान अगर 100 में खरीदा, तो दूसरा इसकी दुगनी कीमत मतलब 200 में, और तीसरा वापस इसकी दुगनी कीमत दूसरे की मतलब 400 में, ठीक है। ये वाला तो फर्स्ट, ये आपके सेकंड,
और ये क्या हो गया थर्ड। अब क्या कह रहा है कि बेचता कैसे है, पहले और दूसरे को 20% के लाभ पे, ठीक है। अगर 100 है, इसके 20% लाभ पे बेचेगा तो मतलब 120 रुपये में बेचा। दूसरे को भी वापस 20% लाभ पे मतलब 240 रुपये में बेचा, ठीक है। और इस तीसरे वाले को 10% की आनी, तो इसका 10% कितना निकल के आएगा 40। 400 में से 40 निकालोगे तो क्या बचेगा 360, ठीक है। टोटल आप यहाँ निकाल लीजिए, टोटल सीपी कितना आएगा, टोटल 700 टोटल, ठीक है। और विक्रय मूल्य टोटल क्या आएगा हमारे पास 240 360 600, और एक 600 और 120 720। मतलब क्या हुआ टोटल, उसे 20 का फायदा हुआ ना, 700 में खरीदा और 720 में बेच दिया, तो 20 का फायदा कितने पे, टोटल क्रय मूल्य पे 700 पे। प्रतिशत निकाल लीजिए तो 100, ठीक है। ये काट दी तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ 20/7%, और ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसे आप अगर थोड़ा और सोल्व करना चाहते हैं तो क्या आएगा 2 से 6/7%, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कलम 5% हानि पर और एक पुस्तक 15% लाभ पर बेचकर करीम को 7 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, कलम की कीमत तो क्या है 100x और पुस्तक की कीमत क्या है 100 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 5% हानि, मतलब 5% कितनी होगी, इसका हानि तो इसके ये लिख सकते हैं ना, 100 का 5% कितना होगा 5x, और हानि है तो माइनस लगा देंगे। और ये क्या कह रहा है कि 15% लाभ, मतलब लाभ हो रहा है तो 15y, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 7, ठीक है। मतलब इतनी हानि और इतना लाभ मिलाकर कितना 7 रुपये का लाभ। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि कलम पर 5% का लाभ, देखिए 5 प्रॉफिट है मतलब प्लस ले लो। और आगे क्या कह रहा है कि पुस्तक पर 10% लाभ, मतलब पुस्तक पर 10% का, और ये कितना बता रहा है हमारे को, ये 13 रुपये, ठीक है। हमें निकालना क्या है पुस्तक का वास्तविक मूल्य, मतलब इसको हमको 100y की वैल्यू निकालनी है। देख लीजिए यहाँ इसको सोल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा प्लस और माइनस का 5x, ये क्या आया 25y = 20, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आई हमारे पास 20/25। इसको क्या लिख सकते हैं हम 4/5 भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए हम कि इसको वैल्यू निकालनी है तो भाई यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए 100 × 4/5, ठीक है। तो ये पुस्तक की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी हमारे पास 80 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ठीक है, मतलब ये पुस्तक की वैल्यू क्या आई हमारे पास 80 रुपये। अगर हमें यहाँ से अगर कलम की वैल्यू पूछ लेता तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि दोनों क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 100 रुपये कम होते तो 4% अधिक लाभ प्राप्त होता, तो उसका क्रय मूल्य है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करने बैठोगे ना तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। इसको आप ऑप्शन से सोल्व करिए। देखिए 500 की कोई वस्तु है, ऑप्शन 1 चेक करते हैं, ठीक है। 20% का लाभ लेके मतलब 600 में बेच दी। अब इसमें भी क्या कह रहा है कि दोनों में 100 कम कर देते तो कितना, ये 400 हो जाएगा और ये कितना 500। अब देखो 100 बचा 100 400 का कितना परसेंट हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये कितना आएगा हमारा 25% ही आएगा, मतलब नहीं, लेकिन हमको क्या चाहिए 24% चाहिए, तो पहली कंडीशन तो गलत। दूसरा उठाइए 600 का 20% पे फायदे पे बेचा मतलब कितना 720 में बेचा, इनसे 100 कम कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 500, और ये कितना हो जाएगा 620। अब चेक करिए 120 500 का कितना प्रतिशत है, तो 120 500 का कितना प्रतिशत है, 2 0 से 2 0। अब देखिए ये क्या आया आपके पास 24%, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा था 20% का प्रॉफिट, और इस कंडीशन में क्या हो रहा है 24% का प्रॉफिट, मतलब आंसर क्या निकल के आया हमारे पास 600, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ्स में लगभग जितने क्वेश्चन है ना आप ऑप्शन से सब कुछ सोल्व कर सकते हो, ठीक। बेसिक करने के चक्कर में बहुत समय निकल जाता है, तो जहाँ अगर ऑप्शन का यूज करके अगर आप निकाल सकते हो तो मेरी पर्सनल राय मैं यही बता रहा हूँ कि जब मैं भी एग्ज़ाम देने जाता था या जाता हूँ तो जितना हो सकता है ना ऑप्शन से सोल्व करना चाहिए, ठीक है। फिर भी बेसिक आना चाहिए, वो भी ज़रूरी नीड है। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है रामनिवास माथुरिया बुक का वो भी ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको कमेंट कर दीजिएगा। जैसे एक रेशियो बचा है, एवरेज बचा है, ठीक है। तो रेशियो या एवरेज से चालू करेंगे, तो ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।